let fx is equal to x square plus ax plus b and gx is given. It's a functions question, functions का ये question जो advanced algebra में आता है. If fx is greater than equal to 0 for or real x and g is 20, then the smallest possible value of b. Okay, you can call it normally in functions, you can call it a medium level question. It's not very difficult, but अगर आपको ये समझ नहीं आया, because smallest possible value या largest possible में कई बार लोग confuse हो जाते हैं. So that is why I'm putting it in a medium category. If you are very comfortable with functions, तो आप इसे उसी moment पे करिए जब ये आपके सामने आता है. नहीं तो you can just leave and move to the next easy questions. अगर आपका arithmetic forte है तो पहले आप arithmetic के questions को easy को निपटा लीजिए and you can come back to this question if time permits. But यहाँ let's try to solve this question. ये fx function given है, basically fx के लिए equation है, gx की equation है, g20 की value हमको given है. अगर मैं यहाँ पे ठीक है g20 given है, x की value 20 डालूं इस particular equation, what am I going to get is g20 is equal to f of 20 plus 1 minus f of 20 minus 1. इसे further लिखूं तो f of 20 plus 1 कितना होता है, f of 21 minus f of 20 minus 1 is f of 90. अब g20 की वैल्यू तो हमको गिवन है कितनी भाई, 72. यहाँ पे गिवन है g20 is 72. That is equal to f of 21 minus f of 19. हर स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी इक्वेशन लिख सकते हैं. इनफैक्ट पेपर में तो डायरेक्टली लिखनी चाहिए, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टेप लिख रहा हूँ. अब f21 आप देखिए fx यहाँ गिवन है, तो अगर मैं x की वैल्यू 21 डालूं तो यहाँ पर भी 21 डलेगी, यहाँ भी 21 डलेगी. ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 72 is equal to f21 will be 21 का स्क्वायर प्लस 21 into a 21a plus b. ये पार्ट हो गया मेरा f21 माइनस f19 क्या होगा, x की जगह 19 डाल दीजिए तो कोरस्पॉन्डिंग में 19 चेंज होगा, so that will be 19 स्क्वायर प्लस 19a प्लस b. ठीक है, बस x की जगह जो भी फंक्शन में वैल्यू है वो डालिए. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. 72 is equal to ये है 441, 21 का स्क्वायर प्लस 21a प्लस b. ये डायरेक्टली भी लिख सकते हो यार, इतना लिखने की जरूरत नहीं है. फिर भी जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन. 19 स्क्वायर इज 361. ठीक है, बाहर माइनस है तो अंदर सबके साइन बदलेंगे. 19a माइनस b, तो b से ये b कट गया. 21a माइनस 19a ये कितना होता है 2a. 441 माइनस 361 ये कितना होता है 80 इज इक्वल टू 70. इसको सॉल्व करूं, 80 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो 72 माइनस 80 होगा, तो 2a विल बी इक्वल टू माइनस 8. इससे a आएगा माइनस 8/2 विच इज माइनस 4. दैट इज द वैल्यू ऑफ a आई वांट. तो अगर मेरा a माइनस 4 आ गया तो मैं इसे ओरिजिनल जो हमारी इक्वेशन है उसमें डालता हूँ, बिकॉज ये कह रहा है fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है का मतलब क्या है, यहाँ पे कर लेते हैं इसे. fx क्या है इस इक्वेशन से देखिए, x स्क्वायर प्लस ax प्लस b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका ये तो मतलब fx की वैल्यू डाल दो. अब a की वैल्यू मुझे पता है -4 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो इट विल बी a स्क्वायर माइनस 4x प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b चाहिए, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b के लिए हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x है ना ये, तो इसमें प्लस माइनस 4 करते हैं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ये भी कॉन्सेप्ट है, जब आप मैक्सिमा मिनिमा अगर आपने किया है तो मैक्सिमा मिनिमा का ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसको. सो व्हाट आई वुड डू इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड माइनस 4 किया मैंने, बाकी का एज इट इज रखा. तो प्लस माइनस 4 करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज अल्टीमेटली तो 0 ही है. तो अगर मैं इसे कंबाइन करूं सो दिस विल बिकम, ये एक्चुअली में क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है. ये मिनिमा मैक्सिमा में हम करते थे ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है. और ये बचा क्या है, पहले वो लिख देता हूँ, प्लस b माइनस 4. ये पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.
अब देखिए अगर मैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी चाहता हूँ, तो ये जो मेरा फर्स्ट फंक्शन है इसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू 0 है। कैसे? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव भी अंदर आएगा तो स्क्वायर के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी तो मिनिमम 0 हो सकती है। और b प्लस बेसिकली b माइनस 4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, तो b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तभी तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो b की वैल्यू हमेशा या तो 4 रहेगी या 4 से बड़ी रहेगी। तो मिनिमम कितनी पॉसिबल है b की वैल्यू? ऑब्वियसली 4 ही पॉसिबल है। So option number A, that should be our answer, कि minimum possible value of p is 4. तो कुछ लोगों को ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अगर आप फंक्शंस में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो, बट इट्स अ मीडियम लेवल क्वेश्चन जो फंक्शंस में काफी कॉमनली पूछा जाता है कैट में। आप 2-3 बार इसको सॉल्व करिए, 1-2 बार वीडियो को पॉज करके देखिए एंड यू शुड बी गुड टू गो, और आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन।